न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर पुतिन की चेतावनी। पुतिन ने कहा कुछ देश न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे देश परमाणु टेस्ट करेंगे तो रूस भी करेगा। तो सवाल यही है कि पुतिन की इस चेतावनी का मतलब क्या है? क्या पुतिन एटम बम फोड़ेंगे? पुतिन की चेतावनी देखिए, कुछ देश परमाणु परीक्षण करने की सोच रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो रूस परमाणु बम फोड़ेगा। बड़ी बात क्या है, अपनी धमकी में पुतिन ने किसी देश का नाम नहीं लिया है। सवाल है कि क्या पुतिन का इशारा अमेरिका की तरफ है? इसकी वजह भी जानिए। अमेरिका रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि खत्म हो रही है। राष्ट्रपति पुतिन डील आगे बढ़ाने का ऑफर दे चुके हैं। अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं आया। अलास्का वार्ता फेल होने से पुतिन ट्रंप में टकराव बढ़ा है, तनाव बढ़ा है। तो ये एक सिचुएशन हमें यहां पर दिखाई दे रही है। कुलकर्णी सर, आप इस चीज को कैसे एसेस करते हैं? क्या वाकई में अमेरिका इज द सोल रीजन जिसकी वजह से ये अपना न्यूक्लियर जो आर्सेनल है इसको बढ़ाने की बात कह रहे हैं पुतिन, और वाकई में ये थ्रेट है या फिर रियलिटी है? क्या रूस को और ज्यादा परमाणु बमों की जरूरत है वास्तव में अमेरिका या नाटो देशों से डील करने के लिए? रवि, ये सवाल ये है कि न्यू स्टार्ट संधि जो थी उसमें कैपिटल मतलब एक तरीके से टॉप 1550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स और 700 इसके जो मिसाइल्स हैं, इनको ले जाने के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर एक तरीके से कंट्रोल था। अब क्योंकि 2026 में ये संधि जो समाप्त होने वाली, जो 2011 में साइन की थी, और अमेरिका इसमें कोई इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए जिस प्रकार से बार बार पुतिन पिछले 2 साल से ये कहते आए हैं कि अगर हमारे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर कोई भी आंच आएगी तो हम इसे इस्तेमाल करने में कतराएंगे नहीं। तो अगर इस तरह की, और प्लस वो पुतिन ये भी कह रहे हैं कि कोई देश, वो ये नहीं कह रहा है अमेरिका, कोई देश हो सकता है, नॉर्थ कोरिया हो, वो और चीन भी, अगर आप देखिए जब संधि साइन हुई थी 2011 में, तब चीन के पास 200 वॉरहेड थे। आज की तारीख में चीन के पास भी 600 वॉरहेड हैं, प्लस हाइपोसोनिक्स हैं। तो हाइपोसोनिक को लेकर के भी ये अमेरिका के अंदर एक तरीके से घबराहट है कि जिस प्रकार से हाइपरसोनिक को लेकर के रूस और चीन तरक्की कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे ना हो कि अमेरिका, प्लस लग रहा है यूरोप को कि अब वक्त है कि अभी अगर प्रेशर ना डाला जाए पुतिन के ऊपर, और पुतिन हम जानते हैं कि जिस प्रकार से यूक्रेन में ज़बरदस्त तबाही है और इसके आगे अब यूक्रेन जा नहीं सकता है। 10,000 लोग आप कह रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर मर गए, तो इतने सैनिक यूक्रेन के पास नहीं है। टॉमाहॉक मिसाइल जो हैं वो देने की बात कर रहा है अमेरिका यूक्रेन को। इन सब संदर्भ में पुतिन जो है एक तरीके से वार्निंग दे रहे हैं यूरोप को भी और प्लस नेटो को भी और अमेरिका को भी कि अगर आप समझते हैं कि आप रूस के साथ लड़ाई और खींच सकते हैं, वो नहीं होगा। और सर्दी आने से पहले जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त वार हो रहा है, कुलकर्णी सर, सीधा और साफ दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से भूमिका बन रही है कि रूस वर्सेस नेटो की लड़ाई जल्द शुरू हो सकती है और ये आमने सामने का वार होगा, कोल्ड वॉर नहीं, आमने सामने का वार। और एक और बड़ी खबर है, डोनेस्क इलाके में अमोनिया पाइपलाइन पर अटैक किया गया है। रूस ने ड्रोन से पाइपलाइन पर अटैक किया है। हमले में पूरी पाइपलाइन ही खत्म हो गई। पूरी पाइपलाइन देखिए कैसे तबाह हो गई है इस हमले में।